अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है। 7वीं क्लास का मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सबक नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। पहले 24 मश्क के जो है हल है हमने आपको दे दिए हैं, और 7th क्लास मैथ्स के किसी भी सबक के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। आप बखूबी देख कर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, अब जो है इस 7वीं क्लास के इल्म रियाजी में हम मश्की सेट 24 होने के बाद मश्की सेट 25 की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर कुछ कसीर रुकनियाँ दी गई है। अब कसीर रुकनियाँ होती क्या है? देखो, जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम की अलामतों का इस्तेमाल करके अगर आदात की कुछ इस तरह से तरतीब दी जाए तो उसको रियाजियाती इबारत कहते हैं और उसे कसीर रुकनी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप अभी देखेंगे यहाँ पर आपको है ना ऐसे बहुत सारी कसीर रुकनियाँ नज़र आएगी, जिसके अंदर है ना जितनी भी अलामतें हैं, ज़रब, तकसीम, जमा, नफ़ी, ये सब एक साथ इस्तेमाल की गई है। देखो, जैसे ये मिसाल दी गई है, पहली वाली ये मिसाल है, ये वाली मिसाल है ना। इसको हल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ मैं। और ये जो टॉपिक इस वक्त आप पढ़ रहे हैं ना, ये बेटा इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप जब बड़े हो जाएंगे और आला तालीम हासिल कर लेंगे, जब आपको जॉब या कहीं नौकरी करनी होगी, है ना, कहीं सरकारी नौकरी अगर आपको करनी है, तो आपको उसके लिए बड़े बड़े कम्पिटिटिव इम्तिहान पास करने होते हैं। तो उन कम्पिटिटिव इम्तिहान में इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, जिसमें फास्ट कैलकुलेशन आना नहायत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर भी जो है इन मिसालों के ज़रिए आपकी यही जांच की जाती है कि बच्चा कितना उसूलों का जो है पक्का है और कितना तेज़ वो हल करता है। अब आप अगर यहाँ पहली मिसाल में देखेंगे, मश्क शुरू करने से पहले यहाँ देख लो क्या दिया हुआ है। यहाँ पहली मिसाल में 80 तकसीम, फिर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, हाँ, 15 जमा 8 नफ़ी 3, फिर ब्रैकेट बंद हो गया है, फिर जमा 5। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ये राउंड ब्रैकेट है ना, पहले वो हल किए गए हैं। अगर आप देखेंगे 15 और 8 23, 23 में से 3 गए तो 20 बचे। तो पहले राउंड ब्रैकेट ये पूरा हल कर लिया गया। देखो, ये पूरा हल कर लिया, 20 बचा। और ये 5 देखो चला आ रहा है ना यहाँ पर भी, और 80 भी वैसे ही। अब मैं आपको रूल बताता हूं। मैं देखो, ये BODMAS, बॉड मास, है ना, बॉड मास रूल आप याद रखिए। एक रूल है इसको हल करने का। पहले ब्रैकेट ओपन, है ना, पहले राउंड ब्रैकेट को या राउंड ब्रैकेट के अलावा और भी ब्रैकेट्स आते हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे पहला अमल होगा ब्रैकेट को हल करने के बाद, वो होगा डिवीजन यानी तकसीम, M फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी ज़रब, फिर A फॉर एडिशन यानी जमा, और S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी नफ़ी या तफरीक का अमल, है ना। तो इस तरीके से इस रूल के हिसाब से जो है आपको फॉलो करते हुए इन तमाम सवालों को हल करना होगा। अब आपने देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गए, यहाँ पर 20 आ गया, 20 से 80 को तकसीम किया गया है, मतलब वही 2 से 8 को तकसीम किया गया है। तो 20 चौक 80 आ गया, तो 4 आ गया, तो 4 आंसर आया। और ये 5 को 4 में जमा कर दे तो 9 आपका जवाब आ गया। इस तरीके से इसको करना है। दूसरी मिसाल देख लेते हैं। दूसरी मिसाल में देखो, यहाँ पर तो ब्रैकेट भी नहीं है। 40 ज़रब 10 तकसीम 5 जमा 17। अब यहाँ अगर देखेंगे तो पहले अगर हम डिवाइड कर लें तो यहाँ 2 आ जाएगा। 5 से अगर 10 को तकसीम करते तो 2 आ जाएगा, और 400 से जब 2 ज़रब हो जाएगा तो 800 हो जाएगा, है ना। 800 में फिर 17 जमा करें तो 817 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब लेकिन यहाँ क्या किया गया है, यहाँ जो है 40 को 10 से ज़रब कर लिया गया है, तो ये राउंड ब्रैकेट में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ राउंड ब्रैकेट डाला हुआ नहीं है, तो मैंने डाल दिया है। तो पहले राउंड ब्रैकेट को हल करें, यानी 40 ज़रब 10 यानी 400, फिर तकसीम 5 है तो पहले तकसीम करेंगे। तो 400 को अगर 5 से तकसीम करेंगे तो 5 का 5, 5 अठे 40, और ये 0 1 0, तो 80 हो गया। फिर 80 में 17 जमा करो तो 97 हो गया। तो इस तरीके से आपका जवाब आएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है किताब में, यहाँ पर ब्रैकेट होना ज़रूरी है, तो ब्रैकेट लगा लेना आप लोग, है ना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल, तरीके के मुताबिक पहले हमें तकसीम का अमल करना होता है। तो अगर हम पहले तकसीम कर लेते, इस सवाल को अगर मैं देखो हल करके दिखाऊं, यहाँ पर 40
ज़रब 10 तकसीम 5 जमा 17, ऐसा था ना। तो अगर मैं इसको तकसीम कर लेता, अगर इसमें ब्रैकेट नहीं बना होता, अगर इसको तकसीम कर लेता, तो देखो 5 से अगर 10 को तकसीम करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 40 है ना, 40 है कि 400 है वो, है ना, 40 है, 40 है, 40 है ना, 40 ही है, तो भी जवाब सही आएगा। देखो 4 दूनी 8 यानी 80, 80 जमा 17 तो भी 97 ही आएगा, है ना, 97 बिल्कुल सही जवाब है, सही है, मतलब सही है। मुझे लगा यहाँ पर जो है ब्रैकेट होगा, या फिर 400 पहले से ही था, मुझे ऐसा लग रहा था। बहरहाल तो आपको ये याद रखना है कि पहले तकसीम करना है, तकसीम का अमल करना है, और फिर जो है आप क्या करेंगे, वो करेंगे, ज़रब करेंगे, फिर जमा करेंगे, फिर नफ़ी करेंगे। देखो ये मैंने बताया ना, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये आपको याद रखना है। और इस सवाल के अंदर भी मैंने आपको यही बताया कि पहले इसने ज़रब कर लिया, मतलब ये ब्रैकेट में होगा, है ना, तो ये याद रखेंगे आप, तो ये ब्रैकेट में होगा, इसीलिए पहले ज़रब किया गया है, तो 400 आया है वहाँ पर हल करदा मिसाल में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसको हटाता हूँ मैं, हम अगली मिसाल की तरफ जाते हैं जहाँ पर ब्रैकेट ज़्यादा होते हैं, उसको देखेंगे। पिछले मिसाल में देखेंगे, अब ये आगे एक और मिसाल आ गई है, ये वाली मिसाल, तीसरी मिसाल। देखो इसमें करली ब्रैकेट भी आपको नजर आएगा, 2 ज़रब करली ब्रैकेट 25 महरवी कॉस बोलते हैं इसको उर्दू में, है ना, महरवी कॉस 25 ज़रब, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, है ना, मुरब्बा ब्रैकेट, फिर है ना, फिर एक और ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट 113 नफी 9, फिर वो ब्रैकेट बंद हो चुका है, जमा, फिर एक राउंड ब्रैकेट फिर से शुरू हुआ, 4 तकसीम 2 ज़रब 13, फिर राउंड ब्रैकेट बंद, फिर जो है बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से 3 ब्रैकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से क्लोज हो गए हैं। अब ऐसे में बच्चे सवाल देख के ना बड़े डर जाते हैं कि भाई पहले किया क्या जाए, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। देखो पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व किए गए बेटा, पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व किए गए, देखो 2 और 25 देखो लगातार चल रहे हैं, तो पहले जो छोटे राउंड ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व किया गया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया गया। देखो ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया ये मेरी, है ना, 113 और अरे है ना, 113 और 9 को पहले सॉल्व किया गया, तो 104 आ गया आपका। फिर बाद में यहाँ पर जो है इसको भी देखो अगले स्टेप में लेकर गए, जब ये हल हो गया तो 4 से 2 को तकसीम किया गया तो 2 आ गया, 2 दूनी 4, फिर 13 को 2 से ज़रब कर दिया तो 26 आ गया, फिर 104 और 26 को जमा कर दिया तो 130 आ गया। जब तक देखो ये 25 और 2 ज़रब चलते ही जा रहा था, यानी पहले राउंड ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, है ना, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, कौन सा वाला, करली ब्रैकेट वाला। तो पहले ये वाला हल होता है, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो ये याद रखो आप, है ना। अब देखो 25 और 130 को ज़रब करके ये 3250 आया, फिर उसको 2 से ज़रब कर दिए, यानी डबल हो गया। तो ये तरीका आप याद रखें कि जाना किस तरह से, पहले छोटे राउंड ब्रैकेट हल करने हैं। अगर कसीर रुकनी में राउंड ब्रैकेट वाला मामला नहीं है तो डायरेक्टली उसको हल कर दो, जैसे कि देखो यहाँ पर किया गया है, एक नाती गदत की सूरत में दिया गया है। ये चौथी मिसाल है। यहाँ पर मिसालों को पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिसालों में से भी जो है आपके पर्चों में सवाल आते हैं। अब यहाँ नाती गदत दे दिया गया है 3/4 नफ़ी 5/7 ज़रब 1/3। तो पहले क्या कर लो, पहले आप ये ज़रब कर लो इसको, है ना, क्योंकि हमारा जो रूल है बोर्ड मास वाला, उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कब होता है, एडिशन के बाद, और एडिशन का तो मतलब जमा तो यहाँ ही नहीं, तो उससे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 कसर अगर है, समझ लो A/B ज़रब C/D, ऐसा अगर कसर है तो ऊपर ऊपर ज़रब ऐसा होता है, इधर इधर ज़रब होता है, तो AC/BD ऐसा होता है ये। तो यहाँ पर देखो 5 × 5 और 7 × 21, तो देखो 5/21 आ गया यहाँ पर। ये याद रखो कि ज़रब कैसे किया गया यहाँ पर, है ना, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। 5 × 5 और 7 × 21, अब आपको मिल गया, 2 कसर मिल गए बीच। अब नफ़ी करना है इसको, तो आप इसको या तो तीसरी तरफ हल करो या तो नसबनुमा सेम बनाओ,
दो तरीके होते हैं, लेकिन नसबनुमा सेम ना बनाते हुए, क्योंकि ये कसर बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, इसके लिए आपको 3 से ज़रब करनी है। तो 3 से ज़रब में क्या करेंगे, 3 को 21 से ज़रब करेंगे, है ना, फिर 4 को 5 से ज़रब करेंगे, तो 21 तिया 63 और 5 चौक 20, 63 में से 20 गए तो 43 आ गया। और नीचे जो है 21 को 4 से ज़रब करेंगे तो 84 यानी 84 आ जाएगा। यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे हल करना है ना। चलिए अब मैं मशकी सेट 25 आपके सामने हल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमको कुल मिला के 5 बड़े सवाल दिए गए हैं। तो देखिए अजीज तलबा, 5 सवाल हम हल करने वाले हैं, जिसमें से 3 और 4 जो है बड़ा सवाल है और बिल्कुल हम वो आपको हल कराएंगे। तो देखिए किस तरह से हल करना है। पहला सवाल मशकी सेट 25, सवाल नंबर 1, ब्लैक कलर ले लेते हैं, है ना। सवाल बोला गया 50 ज़रब 5 तकसीम 2 जमा 24। अब अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी उसूल के मुताबिक, है ना, जो हमारा रूल है BODMAS, बॉड मास रूल जिसको बोलते हैं, है ना। तो ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट तो यहाँ ही नहीं, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। डिवीजन, तो पहले डिवीजन करेंगे, है ना, तकसीम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई यानी ज़रब करेंगे, फिर एडिशन यानी जमा करेंगे, फिर जो है हम तफरीक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से, देखो इस तरह से 50 ज़रब 5 बटे 2, तकसीम है ना, बटे 2 जमा 24, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 को 5 से ज़रब कर देंगे तो 25 125 हो जाएगा, जमा 24। अब आप इसको जमा कर दो, 5 और 4 9, 12 और 2 14, तो 149 आपका आंसर आ जाएगा, 149 आपका जवाब आ जाएगा। इस तरह से करना है उसको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, 13 ज़रब 4, लिख देते हैं 13 ज़रब 4 तकसीम 2 नफ़ी 26, है ना, ये सवाल है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 13 चौक 52 होता है, तो 52 लिख देंगे, फिर तकसीम 2 नफ़ी 26 वैसी का वैसे लिखेंगे, फिर 52 को 2 से तकसीम करेंगे, है ना, तो 52 को 2 से तकसीम करेंगे, नफ़ी 26, तो देखो 2 से तकसीम करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 छंग 12, तो 26 आ गए यहाँ पर, और नफ़ी 26, तो 26 में 26 गया तो क्या बचा, 0, सन्नाटा, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये सवाल मुकम्मल, 2 सवाल हल हो गए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा, जो कि काफ़ी बड़ा आपको महसूस होता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या बोला गया। मैं सवाल जो है इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतना सारा बड़ा जो सवाल हम लिख नहीं पाएंगे। मैं आपके सामने से ही सवाल को उठा लेता हूँ यहाँ से। चलिए, इस सवाल को हमने उठा लिया, अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहला काम मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट छोटे वाला नज़र आएगा तो पहले उसको हल करेंगे। देखो कितने सारे हैं यहाँ पर। तो पहला आप 140 को वैसे का वैसे ही रखेंगे, है ना। तो ये बड़ा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर की जो भी छोटे छोटे राउंड ब्रैकेट है पहले उसको हल करेंगे। तो देखो मैं यहाँ आप देख रहे हैं, एक नफ़ी 11 और नफ़ी 3 के आपस में ज़रब हो रहा है। देखो यहाँ ज़रब की निशानी है ना। तब आपने पढ़ा है पहले ही सबक में 7वीं क्लास में कि जब 2 सही आदाद यानी 2 मनफी आदाद के बीच में अगर जब ज़रब होता है तो वो अदद का जो हल होगा, यानी जो उसको ज़रब करने का जो मिलेगा वो जमा में आएगा। तो 11 तिया 33 आएगा, लेकिन जमा में आएगा, है ना। फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा, जमा 42। 42 खुद माइनस में था, लेकिन उसके ब्रैकेट के बाहर भी माइनस था, यानी उसकी अलामत बदल गई, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। अब तकसीम 4 में से 1 गया। बेटा देखो ये किताब में थोड़ी सी मिस्टेक है। हमारे पास इंग्लिश में किताब है, तो इंग्लिश की किताब में ना ये 14 नफ़ी 1 है बेटा, 14 नफ़ी 1 है। तो इसको आप है ना ये वाले इसको 14 नफ़ी 1 करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 14 नफ़ी 1 है ना। तो यहाँ पर मैं इसको 14 कर देता हूँ, तो 14 नफ़ी 1 बोले तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यह तकसीम है ना, तो तकसीम 14 नफ़ी 1 हम ऐसे लिख देंगे। अब 140 फिर से लिखेंगे, तकसीम
33 जमा 14 बटे में आएगा 42 की, इस तरह से, है ना, और नफ़ी 1 इस तरह से ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो 14 का 14, 14 3 42, तो 33 जमा 3 नफ़ी 1, यह हमारा राउंड ब्रैकेट हो गया। 140 तकसीम वैसे ही रहेगा। ये पूरा ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। 33 और 3 कितने हो गए? 36 हो गए। 36 में से एक गया, 35 हो गए, है ना। तो ये 35 में लिख देता हूँ ऐसे डायरेक्टली। आप 140 के बटे में 35 लिखेंगे क्योंकि तकसीम है ना। अब 5 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग उसको, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अटे 40, है ना। 4 बचे थे ना, तो 0 के पास 4 चला गया तो कितना हो गए? 40 हो गए। तो 5 अटे 40, 7 का 7, 7 चौक 28, तो इसका आंसर आ गया 4। इतना बड़ा सवाल और इतू सा आंसर, इतू सा जवाब, 4 आपका जवाब आ गया। अब देख लेना, और हाँ यहाँ पे 14 कर देना इधर पे, क्योंकि वो 4 तकसीम नहीं होगा वो 42 से, है ना। जो 42 है ना वो तकसीम नहीं होगा 4 से। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, इसको भी यहां से हम लोग उठा लेते हैं। देखिए एक और बाहुबली सवाल, बाहुबली मतलब थोड़ा सा बड़ा है ना, इसके लिए। चलिए सवाल नंबर 4 है ना ये हमारा। इसमें भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट हल करेंगे। राउंड ब्रैकेट कहने की बात यह है कि पहले जो करली ब्रैकेट के बाद जो राउंड ब्रैकेट है, देखो 240 में से 220 में से 140 गया तो कितने बचे? 80, है ना। क्या लिखेंगे? 80। इसको अगर ब्रैकेट में ना भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ 80 ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा। जमा, अब ये जो बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर के जो राउंड ब्रैकेट है, यानी ये 5 दूनी 10, इसको पहले हल करना पड़ेगा, है ना। तो यह ऐसा लिखेंगे, पहले ये ब्रैकेट बना देंगे, 10 9 90 जमा ये 5 दूनी 10 नफी 10, इस तरह से ये राउंड ब्रैकेट कंप्लीट और ये करली ब्रैकेट कंप्लीट, फिर नफी 100। अब क्या करेंगे? 80 जमा, देखो 90 जमा नफी 10 है, तो जमा नफी नफी हो जाएगा ना। 90 में से 10 गए तो कितना बचा? 80 बचा, तो ये 80 आ गया, है ना। और करली ब्रैकेट यहाँ पर इस तरह से ये दोनों बंद हो गए और नफी 100। अब 80 80 कितने हो जाएंगे? दोनों जमा हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे 160। उसमें से देखो 100 निकल रहे हैं, तो 160 में से 80 100 गए तो कितने बचे? 60 बचे। 60 आपका सही जवाब आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 4 था। तो याद रखिए, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हल करने का, फिर ये वाला ब्रैकेट हल करने का, और फिर करली ब्रैकेट हल करने का, है ना। पहले राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट। इंग्लिश में पता है मुझे इसके ताल्लुक से, है ना। पहले ये वाला कॉसेन, फिर ये वाला कॉस, इसको बोलेंगे मुरब्बी कॉसेन, और इसको बोलेंगे मेहरावी कॉसेन, है ना। इस तरह से बोला जाता है इसको उर्दू में। पहले मुरब्बी जो है गोल कॉसेन हल करेंगे, फिर मुरब्बी कॉसेन हल करेंगे, फिर मेहरावी कॉसेन हल करेंगे। तो इस तरह से वो याद रखो आप सीक्वेंस में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, अच्छा कसर में हो, चलो इसको देख लेते हैं। 5वां सवाल है ना, 5वां सवाल है। 3/5 जमा 3/8 तकसीम 6/4। देखो भाई इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। 3/5 को ना ऐसे ही रखो, जमा ये 3/8 भी वैसे ही रखो। जैसे ये तकसीम की निशानी में अगर ज़रब लगाता हूँ ना तो ये उल्टा हो जाता है, 4/6 हो जाता है। बाजू वाला नसब नुमा शुमार कुंदे, शुमार कुंदे नसब नुमा बन जाता है। देखो ये आसानी से हल हो जाता है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 4 का 4, 4 दूनी 8। तो ये 3/5 जमा यहाँ पर आ रहा है 1/4, है ना। ऊपर के सारी चीज़ें कट गई तो नीचे 2 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये आसानी से हल कर सकते हैं। 4 तिया 12, 3 से रब करो, 4 तिया 12 जमा 5 का 5 और 5 चौक 20, तो 12 और 5 17, 17/20 आपका जवाब आ गया। 17/20 आपका जवाब आ गया। इस तरीके से आपको हल करना है। और यहाँ पर ये हमारी जो मश्क है ये वाली भी मुकम्मल हो गई है। तो मश्की सेट 25 भी यहाँ पर हल हो गई है, जिसमें हमने कसीर रुकनियों का हल देखा, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के नाम भी लिखे, सादा क्वेश्चन, ये मैंने बताना भूल गया था, माफ़ कीजिएगा। सादा क्वेश्चन, फिर मुरब्बे क्वेश्चन और फिर मेहराबी क्वेश्चन
इस्तेमाल किए गए, तो इसको लाइन से हल करते जाना है ना। और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के जो देखो यहाँ पर बोर्ड मास रूल देखो मैंने जो बताया ना वही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अगला जो वीडियो होगा वो सबक नंबर 6 पर होगा। और उम्मीद है आप जो है वीडियो को देखकर लाइक भी करेंगे, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में साथियों में शेयर भी करेंगे, है ना। और अपने जितने भी आपके दोस्त अहबाब, है ना, बच्चियों की जो सहेलियाँ, उनको हमारे चैनल के ताल्लुक से बताइए कि आप घर बैठे फ्री में जो है पढ़ सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहकर, यानी आराम से बैठ के जब भी चाहे जब चाहे तब आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारा जो चैनल है खान्स एकेडमी, इसके बारे में हर उर्दू मीडियम बच्चों को बताइए, आपके दोस्तों में, रिश्तेदार में, सबको बताइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोले। और उनको बोले कि भाई आप फ्री में 10वीं तक साइंस और मैथ्स और दूसरे मज़ामीन जो है वो भी आप मुफ्त में पढ़ सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे वीडियो देखने के पैसे नहीं लगते, ना ही लाइक करने के पैसे लगते हैं। तो बराए करम वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमारी जो हिम्मत अफजाई होती है, और इस चैनल को खूब शेयर करा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया बहुत बहुत।